हेलो दोस्तों, दक्ष शरीफ परिवार में आपको स्वागत है। मैं महाराज कुमार गुप्ता आपके समक्ष म्यूजिक बिहार स्टेट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। जो भी बच्चे बिहार स्टेट म्यूजिक का शिक्षक बनना चाहते हैं, स्टेट निकालना चाहते हैं, उनके लिए यह टेस्ट अति आवश्यक होने वाला है। यह MCQ टेस्ट नंबर 2 है। हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ाते पढ़ाते टेस्ट इसलिए लाए हैं ताकि पता चल सके कि आपका तैयारी कितना हो गया है और कितना भी बाकी है। ठीक है, इसलिए इस क्लास को आपको मिस नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न को आंसर बच्चों आपको कमेंट्स में देना है और अंतिम में जरूर बताना है कि आपका कितना सही हुआ। यही स्कोर आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में जैसे बहुत आगे लेकर के जाएगा। अतः आज का प्रथम प्रश्न मित्रों कि संगीत वाद्यों के कितने वर्गीकरण हैं। संगीत वाद्यों के कितने वर्गीकरण है मित्रों? आप कमेंट्स में इसके फर्स्ट आंसर दे दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 4 है। कितना है? 4। संगीत वाद्यों को कितने वर्गीकरण है? तो 4 है। चारों का नाम आपको बता देते हैं। तत् है, अवनद है, सुशीर है और एक घन वाद्य है। ये चारों वाद्यों के बारे में मित्रों हम डिटेल्स में आपको पढ़ा दिए हैं। इसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी देंगे। आप जरूर एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम आराम से निकल जाए। अवनद वाद्य कौन सा है? अभी जैसे वाद्य के 4 प्रकार बताए, इसमें बताना आपको है कि अवनद वाद्य कौन है। तो अवनद वाद्य मित्रों तबला है। कौन है? तबला है। 50 क्वेश्चन लाए, 50 में आपका कितना सही हुआ आप जरूर हमको बताइए कमेंट्स में ताकि हम आपको जवाब दे सके कि अभी और कितना आपको तैयारी बाकी है। तो अवनद वाद्य कौन है? तो तबला है। अब हम बताते हैं कि अवनद के अंतर्गत तबला को क्यों रखा गया, क्योंकि वैसा वाद्य जो जानवरों के चमड़ी के प्रयोग करके बनाया जाता है उसे हम अवनद वाद्य कहते हैं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है विद्युत संगीत वाद्य कौन सा है? विद्युत संगीत वाद्य कौन सा है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा, तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा आपको तालमाला, मतलब डॉग। अब आपको जानना है कि विद्युतमय संगीत किसको बोलते हैं, मतलब वैसा यंत्र, ठीक है, जिसको लाइन का प्रयोग करके, इलेक्ट्रिक का प्रयोग करके मित्रों बजाया जाता है, उसको तालमाला वाद्य कहते हैं। जैसे सारंगी में लाइन नहीं दे, तबला में भी लाइन की जरूरत नहीं होता, हारमोनियम में भी लाइन की जरूरत नहीं होता करंट का, जबकि इसमें होता है। अगला आपका प्रश्न है तबले में कितने गद्दे होते हैं? तबले में कितने गद्दे होते हैं? तो मित्रों 8 होते हैं। एक चीज बार बता रहा है कि तबला के बारे में भी हम डिटेल्स जानकारी आपको दे दिए हैं, वाद्य यंत्र के बारे में। अब जरूर जाकर के मित्रों वीडियो को देख लीजिए। अगला आपका प्रश्न है सितार के तरबों में तारों की संख्या होती है। सितार के तरबों में तारों की संख्या मित्रों कितनी होती है? तो 11 होती है। आप फटाफट कमेंट में आंसर दिया कीजिए ताकि पता चल सके कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। अगला प्रश्न है संतूर का संबंध किस प्रांत से है? संतूर का संबंध किस प्रांत से है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा कश्मीर से। क्या आंसर हो जाएगा? कश्मीर से। संतूर का संबंध किस प्रांत से है? तो कश्मीर से है मित्रों। अगला आपका प्रश्न है हारमोनियम को किस वर्ग में रखा गया है? आपको इसका आंसर जरूर याद होना चाहिए कि हारमोनियम को किस वर्ग में रखा गया है। तो सुशीर में रखा गया है। किस में रखा गया है? सुशीर में रखा गया है। ठीक है, आपको बताते चले कि वाद्य कितने प्रकार के? 4 है। यही चारों का नाम देखिए दिया हुआ है, घन है, सुशीर है, तत् है, अवनद है। ठीक है, तो हारमोनियम ईयर के माध्यम से बजाया जाता है, इस प्रकार क्या हो गया? सुशीर के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेलोडी संख्या की अवधारणा मूल रूप से संबंधित है। मेलोडी संख्या की अवधारणा मूल रूप से संबंधित है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत से। बोल इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है इक्वली टेम्पर्ड स्केल का उदाहरण है। इक्वली टेम्पर्ड स्केल का उदाहरण है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा सारंगी। क्या हो जाएगा? सारंगी। अब कमेंट से फटाफट आंसर दिया कीजिए। पश्चिमी देशों की कुल स्वरलिपि कौन सी है? पश्चिमी देशों की मुख्य स्वरलिपि कौन सी है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा अष्टाफ। क्या हो जाएगा? अष्टाफ हो जाएगा, सी नंबर। अगला आपका प्रश्न है पाश्चात्य संगीत में सप्तक को क्या कहते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है
कि पाश्चात्य संगीत में सप्तक को क्या कहते हैं मित्रों, तो इसको ऑक्टेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेव। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को मित्रों शार्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शार्प कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि मॉडरेट किस प्रकार का लय है? मॉडरेट किस प्रकार का लय है? आप जरूर आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा मध्य लय है। कौन सा लय है? मध्य लय है। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, रिदम कितने प्रकार की होती है? कमेंट्स में फर्स्ट आंसर दिया कीजिए कि रिदम कितने प्रकार की होती है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा रिदम आपको 3 प्रकार का होता है। रिदम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। उस्ताद अलाउद्दीन खां के प्रमुख शिष्य हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां के प्रमुख शिष्य कौन है? तो पंडित रविशंकर साहब। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है मित्रों। मेरा कोशिश है कि सभी के सभी प्रश्न जिसमें हम लाए हैं प्रीवियस ईयर का लाए हैं, सभी पूछे हुए प्रश्नों का एमसीक्यू में आपको हम डाले हैं, इसलिए आप जरूर इसका आंसर कमेंट्स में दिया कीजिए। पंडित भारतखंडे ने राग वर्गीकरण हेतु कितने ठाटों का प्रयोग किया है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 10, सी नंबर। पंडित भारतखंडे ने राग वर्गीकरण हेतु कितने ठाटों का प्रयोग किया है? तो 10। अगला आपका प्रश्न है मित्रों कि पंडित रामचतुर मल्लिक किस घराने के थे? पंडित रामचतुर मल्लिक किस घराने के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर मित्र हो जाएगा अमिताभ। ठीक है, बहुत ही अनजान टाइप का नाम है। इसी तरीका का प्रश्न पूछने के चांस आपको ज्यादा बनता है। अगला प्रश्न मित्र आपका कि क्रमिक पुस्तक मल्लिका के लेखक कौन है? क्रमिक पुस्तक मल्लिका के लेखक कौन है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा पंडित भारत खंडे साहब। ठीक है, एप्पल पंडित भारत खंडे साहब। मित्रों जितने भी पुस्तक और तथा उसके संगीत के राइटर्स हैं उनका भी एक वीडियो हम बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में मित्रों डाला हुआ। एक बार जरूर आप इस वीडियो को देख लिया कीजिए ताकि आपको कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। अगला आपका प्रश्न है कि अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा पंडित भारत खंडे साहब। पंडित भारत खंडे साहब। इसका आंसर क्या है? कैट है। और क्रमिक पुस्तक के लेखक भी जैसे भारत खंडे साहब ही थे और अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक ही भारत खंडे साहब ही। अगला प्रश्न मित्रों आपका बृहदेशी के लेखक कौन है? तो मित्रों इसका आंसर आप कमेंट से फर्स्ट से दिया कीजिए कि बृहदेशी के जो लेखक आपको है मतंग साहब है, मतंग ऋषि। ठीक है, बृहदेशी के लेखक कौन है? तो मतंग साहब है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत के विकृति स्वर है। तो भारत के विकृति स्वर मित्रों आपको बताना है कि कौन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्गंधा। गलत लिखा हुआ, अंतर्गंधा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न मित्रों कि संगीत रत्नाकर में कितने स्थानों का वर्णन है? संगीत रत्नाकर में मित्रों कितने स्थानों का वर्णन है? तो इसका आंसर मित्रों कमेंट से फट से दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 96, 96 स्थानों का वर्णन है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काकू का विस्तृत है? नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काकू का विस्तृत है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 6ठे अध्याय में। कौन सा अध्याय में? 6ठे अध्याय में। आपको बताते चले कि नाट्य शास्त्र को सप्त अध्याय भी कहा जाता है क्योंकि नाट्य शास्त्र के 7 अध्याय ही हैं, इसलिए इसे सप्त अध्याय भी बोला जाता है। नाट्य शास्त्र के लेखक है मित्रों भरत मुन्नी। कौन है? भरत मुन्नी। अगला प्रश्न आपका बृहदेशी में कुल कितने अध्याय हैं? तो मित्रों बृहदेशी में जैसे कुल 5 अध्याय हैं और जबकि नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है राग मालकौंस का अंश स्वर कौन सा है? बहुत बार मित्रों हम पढ़ा चुके हैं कि राग मालकौंस का अंश स्वर कौन सा है। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा यह कहने के मतलब है कि बॉल। राग मालकौंस का अंश स्वर क्या है? तो यह है। अगला प्रश्न है दोस्तों राग दरबारी में कौन सा स्वर प्रमुख है? राग दरबारी में कौन सा स्वर प्रमुख है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा कोमल गंधार।
क्या हो जाएगा? कोमल गंधार। फटाफट अब कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। राग जौनपुरी का वादी संवादी क्या है? राग जौनपुरी का वादी संवादी क्या है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा छ और ग, मतलब एप्पल। वादी स्वर आपका छ है और संवादी स्वर आपका ग है। अगला प्रश्न है कि बिलावल के किस विषय को यदि षड्ज मानकर गाया जाए तो किस राग का स्वर प्राप्त होगा? तो मित्रों बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भैरवी, मतलब डॉ। क्या हो जाएगा? डॉ। कुछ समय आपको इसीलिए हम छोड़ देते हैं ताकि आप आंसर दे सकें। राग पुरिया धनाश्री का गायन समय है, तो राग पुरिया धनाश्री का गायन समय जो मित्रों आपका है संध्या काल है। कब है? संध्या काल है। आपको बताते चले कि संगीत में जो प्रहर कितने हैं? तो 8 है। तो उसी 8 में से एक क्या है? संध्या काल है। अगला प्रश्न आपका है मित्रों, राग छायानौट निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो मित्रों इसका आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा संकीर्ण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? संकीर्ण के अंतर्गत। अगला प्रश्न मित्रों आपका सा म भ प म प ध प म रे सा स्वर समूह किस राग का है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा केदार राग का। आपको हम पढ़ा भी चुके इसके बारे में, इसलिए आप पहले यदि एमसीक्यू दे रहे हैं और यदि आपका स्कोरिंग नहीं हो रहा है तो एमसीक्यू टेस्ट देने के बाद मित्रों आप सभी क्लास को बिहार स्टेट म्यूजिक से प्ले लिस्ट बना हुआ है, आपको जो है प्ले लिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियो को देख लीजिए। ऑटोमेटिक आपको आंसर नंबर आना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 14 मात्रा का ताल है? निम्नलिखित में से कौन 14 मात्रा का ताल है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों धमार ताल। और धमार ताल कब गाया जाता है? तो होरी में गाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है ताल प्रकाश के लेखक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ताल प्रकाश के लेखक जो है मित्रों आपको भगवत शरण शर्मा है। भगवत शरण शर्मा है। अगला प्रश्न आपका है कि ताल की कितनी जातियां होती है? तो मित्रों ताल की जो जाति है मित्रों 5 जाति है। ताल की कितनी जाति है? 5 जाति है। 5 तालों का नाम आपको हम बता चुके हैं, जाति का नाम सॉरी। और अगला प्रश्न आपका है कि रूपक ताल के समान मात्रा वाला ताल कौन सा है? मतलब रूपक ताल के समान मात्रा वाला ताल है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों तीव्रा। क्या हो जाएगा? तीव्रा। अगला प्रश्न आपका है कुआड़ी लय से क्या अभिप्राय है? कुआड़ी लय से मित्रों क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेढ़ी, मतलब डेढ़। डेढ़ कहने का मतलब है कि 1.5 या 3/2 भी मित्रों इसको ऑप्शन में आपको दे सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है गंधार और मध्य के बीच गंधार और मध्यम के बीच कौन सा स्वर अंतर है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा माइनर टोन इंटरवल। मतलब बॉल इसका आंसर क्या है? सही है, माइनर टोन इंटरवल। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है चौमासा किस ऋतु में गाया जाता है? चौमासा किस ऋतु में गाया जाता है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। चौमासा कौन सी ऋतु में गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि नौटंकी किस प्रदेश का परंपरागत लोक नृत्य है? नौटंकी किस प्रदेश का परंपरागत लोक नृत्य है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा उत्तर प्रदेश का नौटंकी है। आपको पहले से मालूम होना चाहिए। अगला आपका प्रश्न है कजरी कब गाई जाती है? कजरी कब गाई जाती है? तो मित्रों वर्षा ऋतु में। कजरी कब गाई जाती है? तो वर्षा ऋतु में। अगला प्रश्न आपका है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षा देने का अर्थ है। शिक्षा देने का अर्थ है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा निर्देश देना। क्या देना? निर्देश देना। कुछ आपको एजुकेशन से संबंधित आपको हम प्रश्न लेकर के आए हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको पूछता है कि एक शिक्षक का दायित्व क्या होना चाहिए। उसी से रिलेटेड मित्रों कुछ प्रश्न डाल दिए ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो जाए। तो इनमें से एक शिक्षण प्रविधि है। इनमें से एक शिक्षण प्रविधि है। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सचित्रण।
सचित्रण। अगला प्रश्न आपका है जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया है। जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा अधिगम। क्या हो जाएगा? अधिगम। अगला प्रश्न आपका है कि अंतर्वैयक्तिक उद्देश्य का संबंध है, तो मित्रों इसका आंसर आप जरूर फट से कमेंट्स में दिया कीजिए। इसका आंसर आपको हो जाएगा दूसरे से पारस्परिक संबंध, एप्पल, दूसरे से पारस्परिक संबंध। अगला प्रश्न मित्रों पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य है। पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य है, तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। अगला प्रश्न आपका है शिक्षण विधि से जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों परियोजना आधारित। क्या हो जाएगा? परियोजना आधारित। अगला प्रश्न आपका है मित्रों कि विषय वस्तु निर्धारित करता है। विषय वस्तु निर्धारित करता है, तो शिक्षण विधि इसको निर्धारित करता है, शिक्षण विधि को। अगला प्रश्न आपका है छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु अच्छी विधि है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा सी। कहने का मतलब है कि प्रदर्शन। क्या हो जाएगा? प्रदर्शन। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया गया। यदि आप इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे मित्रों म्यूजिक का क्लास स्टार्ट किए जाते हैं। प्रतिदिन क्लास आप जरूर ज्वाइन करें। मेरा उद्देश्य है कि आपका जीवन एक सुखमय और एक अच्छे ढंग से बिताने के लिए आवश्यकता से ज्यादा ज्ञान दे दें, ताकि आपका म्यूजिक शिक्षक से जो आपको शिक्षक बनने की सपना है वो 100% पूरा हो जाए। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहे मित्रों। और मित्रों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें और लाइक भी जरूर कर दें, ताकि हमको सपोर्ट मिल सके। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।